नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब क़ससुल अंबिया, इसमें एक टॉपिक है इब्लीस कौन था। इरशाद बारी ताला है, और हमने ही तुमको इब्तदा में मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस के वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से बाज रखा। इसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और उसे मट्टी से बनाया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि दुनिया में इब्लीस सबसे पहले क़यास करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान क़यास करते हुए अपने ऊपर गौर किया तो ख़ुद को आदम अलैहिस्सलाम से अफजल समझकर सजदा करने से रुक गया, जबकि इब्लीस समेत तमाम फरिश्तों को सजदे का हुक्म था। क़यास जब नस के मुकाबले में होता है तो वो दर्जा एतबार से गिर जाता है। दूसरी तरफ ये क़यास बज़ाते ख़ुद भी सही नहीं, क्योंकि मट्टी आग से ज़्यादा मुफीद और बेहतर है। मट्टी में आजिज़ी और इनकसारी, हिल्म व बुर्दबारी, नमू और ज़रखेज़ी जैसी उम्दा सिफ़ात पाई जाती हैं, जबकि आग में तैश, लपक और जलाना है। इस पर मज़ीद ये कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाने, अपनी रूह फूंकने और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म देकर आदम अलैहिस्सलाम को शर्फ बख्शा, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति यौमिद्दीन। इब्लीस लानत का हकदार इसलिए बना कि इसने आदम अलैहिस्सलाम को कम हैसियत ख्याल किया। उसका मलऊन ठहरना हुक्म इलाही की मुखालिफत और हक़ के साथ इनात था, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म बहुत वाज़े था। सजदे से इनकार के बाद बनी आदम के बहकाने का अज़्म इरादा पहले गुनाह से भी बढ़कर था, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको आपने मट्टी से पैदा किया। कहने लगा कि देखो, यही वो है जिसे आपने मुझ पर फजीलत दी है। अगर आप मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत दें तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सब की जज़ा जहन्नुम है और वो पूरी सज़ा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज़ से बहकाता रह, और इन पर अपने सवारों और प्यारों को चढ़ा कर लाता रह, और इनके माल और औलाद में शरीक होता रह, और इनसे वादे करता रह। और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर तेरा कुछ ज़ोर नहीं। और ऐ पैगंबर, आपका परवरदिगार कारसाज काफ़ी है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। वो जन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम इसको और इसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है, यानी इसने जानबूझकर तकब्बुर करते हुए अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी छोड़ दी। उसने अपनी फितरी बदखसलती की वजह से बगावत की, क्योंकि वो आग से पैदा हुआ है, और आग के अंदर सरकशी, तैश और जोश होता है। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, इसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तो गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ कि आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से बनाया। फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझे उस रोज़ तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है इस रोज़ तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूँगा।
سوائے ان کے جو آپ کے خاص بندے ہیں۔ فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی آپ کے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ہر وقت ان کے لیے گھات لگائے بیٹھوں گا اور ہر سمت سے آ کر ان کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور وہ آدمی بدبخت ہے جو اس کی اتباع کرے۔ حضرت صبرہ بن ابی فاقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے بہکاووں سے بچا کے رکھے۔ فی امان اللہ۔